नमस्ते जी, हेल गार्डन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यह है एपिसोड नंबर 177 और इसमें मास्टर यालॉक का रेस्क्यू मिशन कंप्लीट होने वाला है, तो फिर इसे बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। इससे पहले हम पिछले पार्ट का रिकैप शुरू करें। जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारी वीडियोस आपके पास लगातार पहुंचते रहेंगे। चलो अब हो जाए रिकैप। पिछले पार्ट की शुरुआत में जियान की मुलाकात हुई थी ओल्ड गोस्ट जायशेंग से। इसकी स्ट्रेंथ पीक 5 स्टार दोजुंग लेवल की है, यानी कि जियान की टोली में कोई भी इतना पावरफुल नहीं है जो का सामना कर सके। ओल्ड गोस्ट जायशिंग तुरंत ही जियान को पहचान जाता है। जब वो जियान से तोशे एंशिएंट जेड को मांगता है तो ऑफ कोर्स जियान ने उसे रिफ्यूज कर दिया था। बस यहीं से मारामारी शुरू हो जाती है, क्योंकि जियान जानता था कि वो उसका मैच नहीं है। इस वजह से वो यूज करता है 3000 इल्यूजनरी बॉडी का। इस टेक्निक का यूज करके उसने अपने एक अवतार को क्रिएट किया था। जब तक ओल्ड गोस्ट जायशिंग उस अवतार को रियल समझ रहा होता है तब तक जियान उस हॉल से बाहर आ जाता है। बट कुछ समय बाद ओल्ड गोस्ट जायशिंग को मालूम पड़ गया था कि उसे उल्लू बना दिया गया है। इस चीज को रियलाइज करके वो एकदम आग बबूला हो जाता है। अभी हॉल के बाहर वैली में भी काफी घमासान फाइट चल रही थी। जियान कहता है कि रेस्क्यू मिशन सक्सेसफुल हो गया, हम सबको यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब तक ओल्ड गोस्ट जायशिंग भी बाहर आ जाता है, यानी कि अब जियान की टोली पे आ गई थी बड़ी मुसीबत। अगर ये लोग यहाँ से सेफली बाहर जाना चाहते हैं तो फिर इस ओल्ड गोस्ट जायशिंग को संभालना होगा। इस बात को रियलाइज करने के बाद जियान क्रिएट करने लगता है एक एनाइलेशन फायर लोटस, क्योंकि उसके पास 3000 बर्निंग फ्लेम भी आ गई है। तो फिर ये एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस बन रहा होता है 4 हेवली फ्लेम से। वहीं पे तब तक जिया रोकती है उस ओल्ड गोस्ट जायशिंग को, जिससे जियान को टाइम मिल सके। लेकिन जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ रही थी जिया के ऊपर भी प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था। एंड में जाके जिया सीरियसली इंजर्ड हो जाती है। लेकिन जब ओल्ड गोस्ट जायशिंग उसके ऊपर फेटल अटैक करने वाला होता है तब एक स्पेशल क्रैक में से भारी भरकम सा इंसान बाहर आया था। ये ओल्ड गोस्ट जायशिंग के अटैक को रोक देता है। हमें मालूम पड़ता है कि ये तो है शांगजान, जिसे पिल रियल्म से जिया ने बाहर निकाला है। अभी ओल्ड गोस्ट जायशिंग को कुछ समझ में नहीं आया था। अचानक से उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो देखता है कि जियान के हाथ में एक एक्सक्लूसिव सा फायर लोटस फ्लोट कर रहा है। बस यहीं से इस एपिसोड की शुरुआत होती है। ये फायर लोटस एक पाम के बराबर था जो कि जियान के पाम के ऊपर फ्लोट कर रहा होता है। इस लोटस के कोर में होते हैं 4 रंग। भले ही ये देखने में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा हो, पर एक बहुत ही खतरनाक एनाइलेशन स्ट्रेंथ को पोजेस करता था। इस समय जियान का चेहरा भी काफी सफेद हो गया था। सच में 4 हेवली फ्लेम को मर्ज करना इतना आसान नहीं है। हालांकि इससे पहले उसने एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस को क्रिएट किया है, लेकिन तब 4 हेवली फ्लेम का यूज नहीं किया जाता था, बल्कि चौथी फ्लेम के बदले में यूज करी जाती थी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम। तो फिर नेचुरली चारों को मर्ज करते समय काफी कम परेशानी होती है। लेकिन इस बार उसने चारों हेवली फ्लेम का यूज किया था। उसकी डिफिकल्टी तुरंत ही सामने आ जाती है। अगर अभी जियान की स्ट्रेंथ खतरनाक तरीके से राइज नहीं हुई होती और उसकी सोल ने सोल स्टेट में ब्रेक थ्रू नहीं किया होता तो फिर भले ही उसके पास चारों हेवली फ्लेम हो, फिर भी उन्हें मर्ज करने में उसे बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता। हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा करना बिल्कुल इम्पॉसिबल ही है। और तो रवि का एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस स्टेबल नहीं था। इसके अंदर की डिस्ट्रक्टिव एनर्जी कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग है। अभी जियान को भी इसके इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में परेशानी हो रही है। जियान के माथे पे लगातार पसीना आता है, जिसके बाद पसीने की बूंदें उसके चेहरे से नीचे टपक रही होती हैं। वहीं पे उसकी आंखें देख रही थी उस फायर लोटस को जो उसके हाथ के ऊपर फ्लोट कर रहा है। अभी वो इसमें अपनी खतरनाक तरीके से स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को सप्लाई कर रहा था। दूर खड़ा ओल्ड गोस्ट जायशिंग जब इस सीन को देखता है उसके एक्सप्रेशन ड्रास्टिकली चेंज हो गए थे। वो कहता है क्या ही टेरिफाइंग एनर्जी है। ये फायर लोटस जिस लेवल की डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ को रेडिएट कर रहा था उससे ओल्ड गोस्ट जायशिंग का दिल भी कांपने लगा था। ओल्ड गोस्ट जायशिंग की फेस मसल्स ट्विस्ट करने लगती हैं। वो कहता है क्लियरली इस लड़के की स्ट्रेंथ 9 स्टार दोजोंग पे है, फिर ये इतनी खतरनाक एनर्जी को कैसे रिलीज कर सकता है। तुरंत ही उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट और भी डेंस हो जाता है। इस लड़के को और भी जीने नहीं देना चाहिए। जब ये सभी थॉट्स उसके दिमाग में फ्लैश होते हैं उसके चेहरे के एक्सप्रेशन और भी फेरोशियस हो गए थे। उसकी बॉडी मूव होती है और वो ट्रांसफॉर्म हो गया था एक ब्लडी से फिगर में जो कि जियान की लोकेशन पे जाने लगा था। वो सेंस करता है कि जियान का ये अटैक अभी पूरी तरीके से स्टेबल नहीं हुआ है। अगर इस समय वो इसे इंटरप्ट कर देता है तो फिर जियान को बैकलैश का सामना करना होगा। उस समय वो सिर्फ इस टेरिफाइंग अटैक को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा बल्कि जियान का भी काम तमाम हो जाएगा। यानी कि एक तीर से 2 निशाने। ओल्ड गोस्ट जायशिंग का फिगर जस्ट मूव हुआ ही था, जिया तुरंत से डिस्कवर कर लेती है। वो चिल्ला के कहती है ओल्ड फेलो जल्दी, तो मैं इसे रोकना होगा। साइड में खड़ा शांगजान काफी हेल्पलेस था। इस समय हाँ करने के अलावा उसके पास विकल्प भी क्या बचा है। उसके पैर जमीन पे प्रेस होते हैं और वो कैनन बॉल की तरह आगे शूट हो गया था। थोड़े से और एक्सेलरेशन के बाद वो ओल्ड गोस्ट जायशिंग के पास पहुंच गया था। एक बार फ्यूरियस रोर करते हुए शांगजान लात घूंसों की बरसात करने लगता है। शांगजान की एक्चुअल बॉडी एंशिएंट ड्रैगन बियर की थी। इस वजह से फिजिकल बॉडी की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा फाइटिंग लेवल की होती है। जब उसके पंच आगे जा रहे होते हैं स्पेस में भी कई क्रैक लाइंस आ रही थी। उसके पंच के आगे हवा भी बेंट हो जाती है। वैली में बैंग बैंग के साउंड गूंजते हैं। जब ओल्ड गोस्ट जायशिंग देखता है कि शांगजान किस तरीके से हमला कर रहा
रहा है उसकी आंखों में भी एक फेस ग्लिंट फ्लैश हुआ था। उसकी आंखें जाती हैं दूर खड़े जियान पे, जिसकी और उसने अपनी दांतें मीस ली थी। जायशिंग की बॉडी अजीब तरीके से ट्विस्ट होती है, लेकिन वो अपनी बॉडी को बिल्कुल रोकता नहीं है। ओल्ड घोस्ट जायशिंग को इस तरीके से बिहेव करते हुए देख शांगजान भी स्टंड हो गया था। लेकिन अभी इस सभी के बारे में परवाह करने का समय नहीं है, क्योंकि तुम पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो तो फिर मेरे लात गोसों का सामना करो। एक हैवी सा पंच जो कि हवा को चीरता हुआ आगे जा रहा होता है, वो बैंग साउंड के साथ ओल्ड घोस्ट जायशिंग के कंधे पे जाके टकराता है। हमें एक लो मफल्ड साउंड सुनाई दिया था। जब शांगजान का फिस्ट ओल्ड घोस्ट जायशिंग की बॉडी पे जाके टकराया था, हमें डेंस ब्लैक फॉग दिखाई देता है। वो ब्लैक फॉग एकदम कॉटन की तरह था, जिसने शांगजान की पंच की फोर्स को रिड्यूस कर दिया था। फिर भी शांगजान के पंच की फोर्स ओल्ड घोस्ट जायशिंग की बॉडी में जाके ट्रांसमिट होती है। इस हैवी अटैक की वजह से ओल्ड घोस्ट जायशिंग का चेहरा थोड़ा सफेद सा हो गया था। एक हल्का सा बोन का क्रैक होने का साउंड भी सुनाई देता है। क्लियरली शांगजान के इस पंच ने कुछ हड्डियों को तोड़ दिया है। भले ही शांगजान का ये पंच बहुत ही हैवी हो, लेकिन ओल्ड घोस्ट जायशिंग की आंखें और भी फिरोशियस हो गई थी। इस हैवी से अटैक की फोर्स को बोरो करते हुए ओल्ड घोस्ट जायशिंग अपनी स्पीड को और भी इंक्रीज कर लेता है। एक ही फ्लैश में वो जियान के सर के ऊपर अपीयर हुआ था। उसके मुंह से हंसने की आवाज आती है। इस सीन को देख के जिया का चेहरा एकदम पील वाइट हो गया था। वो अपने पैरों को पटक के शांगजान को विशेष तरीके से देखती है। जब शांगजान देखता है कि सिर्फ जियान का खात्मा करने के लिए ओल्ड घोस्ट जायशिंग ने उसके पंच को फोर्सफुली रिसीव किया है, उसके चेहरे पे कड़वाहट भरी स्माइल आई थी। तुरंत ही वो भी दांती मीचते हुए आगे बढ़ जाता है। ओल्ड घोस्ट जायशिंग को अटैक करने से रोकना चाहता था, लेकिन ऑब्वियसली अब उसके लिए कुछ भी करना काफी लेट हो गया है। जिस मोमेंट में ओल्ड घोस्ट जायशिंग जियान के ऊपर अपीयर हुआ था, उसके हाथों की हैंडसीज चेंज होने लगती हैं। चारों तरफ से ब्लैक फॉग इकट्ठा होता है। एक ही इंस्टेंट में ही बन गया था एक बहुत ही बड़ा ब्लैक क्लॉ। ये घोस्ट क्लॉ एकदम काले रंग का था, जो कि देखने में बहुत ही टेरिफाइंग लग रहा होता है। दूर से देखने पर ये एक सिनिस्टर फीलिंग देता है। जब ये डार्क ब्लैक घोस्ट क्लॉ फॉर्म हो गया था, ओल्ड घोस्ट जायशिंग की आंखें और भी शार्प हो जाती हैं। वो कहता है 9 इम्प्रिजन घोस्ट हैंड। तुरंत ही वो घोस्ट क्लॉ नीचे अटैक कर देता है। ये अटैक जियान के चेस्ट को टारगेट कर रहा था। इस अटैक में ओल्ड घोस्ट जायशिंग ने अपनी बॉडी की सारी द्यूकी का यूज कर लिया था। भले ये घोस्ट क्लॉ बहुत बड़ा न हो, लेकिन जहाँ से भी पास हो रहा था स्पेस चूर चूर होता जा रहा था। हम क्लियरली ब्लैक होल को देख सकते हैं। इस चीज को देख के जिया के चेहरे से खून चला जाता है। घोस्ट क्लॉ की स्पीड बहुत ही तेज होती है। एक ही इंस्टेंट में स्पेस को पेनिट्रेट करते हुए जियान के सामने अपीयर हो जाता है। इसके आने से पहले जो पैनी पैनी हवाएं आती हैं, उसकी वजह से जियान भी चिल फील कर रहा था। अब इस तरीके से क्रिटिकल मोमेंट में जियान को रेस्क्यू करने वाला कोई नहीं बचा होता। जियान भी जानता था कि वो कैसी सिचुएशन में है। उसकी आंखें देखती हैं ओल्ड घोस्ट जायशिंग के फिरोशियस चेहरे को। जियान की आंखों में भी एक पागलपन झलकने लगता है। वो कहता है अगर तुम मेरी जान के पीछे पड़े हो तो फिर मेरे साथ हेल का टूर करने के लिए तुम भी तैयार हो जाओ। ये सब सोचने के बाद जियान एनाहिलेशन लोटस को स्टेबलाइज करना बंद कर देता है। उसका हाथ आगे गया था। फायर लोटस भी कंट्रोल से बाहर चला जाता है, क्योंकि ओल्ड घोस्ट जायशिंग काफी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, तो फिर इस फायर लोटस को ट्रेवल करने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती। जिस मोमेंट में जियान के हाथ से फायर लोटस गायब हुआ था, सभी के कानों में एक अर्थ शेकिंग बैंग साउंड सुनाई देता है। अब ये आसमान में एक एनाहिलेशन जैसी एनर्जी फैल रही थी। पूरे माउंटेन रेंज में ऐसा लगता है जैसे भूकंप आ गया है। वैली को सेंटर बनाते हुए चारों तरफ मोटी मोटी क्रैक लाइंस फैलती हैं। हॉल ऑफ सोल का वो बड़ा सा हॉल अभी कांप रहा था। वहीं पे उनके प्रोटेक्टर्स तो इतने ज्यादा भयभीत हो गए थे कि वो अपने सर को पकड़ के चारों तरफ भागने लगते हैं। इस डिस्ट्रक्टिव एनाहिलेशन एनर्जी की वजह से फाइट कर रहे दो जोन्स का भी ध्यान इस तरफ आकर्षित हो जाता है। अभी उनकी आंखों में एस्टोनिशमेंट को देखा जा सकता था, क्योंकि अभी एक दूसरे से फाइट करने का समय नहीं था। वो सभी अपने अपने कदम पीछे लेते हैं। वो इस एनाहिलेशन एनर्जी के चंगुल में नहीं आना चाहते थे। जिस मोमेंट में डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ फैलने लगी थी, एनाहिलेशन घोस्ट क्लॉ आगे बढ़ जाता है, जिसके बाद बूम साउंड के साथ ये जियान के चेस्ट में जाके टकराया था। किसी ज्वालामुखी की तरह उसकी ब्लैक फोर्स एरप्ट होती है। इस लीथल अटैक को फेस करते हुए जियान का चेहरा तुरंत ही सफेद हो जाता है। उसके मुंह में से ग्रग का साउंड बाहर आया था। हमें खून की पिचकारी दिखाई देती है। उसकी कई हड्डियां भी क्रैक हो गई थी। इस फ्राइटनिंग फोर्स की वजह से जियान की बॉडी किसी कैननबॉल की तरह पीछे उड़ के चली जाती है, लेकिन जाते हुए जियान के चेहरे पे कोल्ड स्माइल थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वो देख सकता था कि इस समय ओल्ड घोस्ट जायशिंग के चेहरे पे कितना हॉरिफाइड एक्सप्रेशन है। एनाहिलेशन फायर लोटस इस समय एक्सप्लोड हो चुका है। बैंग साउंड के साथ 1000 फुट बड़ा फायर स्टॉर्म इरप्ट होता है। अगर कोई नीचे से ऑब्जर्व करे तो ऐसा लगता है इस फायर स्टॉर्म ने जमीन और आसमान को कनेक्ट करके रखा है। ये किसी मिरेकल जैसा था। इस तूफान में से डिस्ट्रक्टिव फायर वेव फैलने लगती हैं। हॉल ऑफ सोल का जो बड़ा सा हॉल खड़ा हुआ था, इस समय उसके भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जैसे तूफान में से निकली हुई रिपल हॉल ऑफ सोल के एक्सपर्ट से जाके टकराती है, ये पफ साउंड के साथ राख में बदल जाते हैं। ये डिस्ट्रक्टिव रिपल करीब 1000 मीटर तक फैलती रही थी। 1000 मीटर के रेडियस में सब कुछ लाल था। इस समय वो हरा भरा जंगल ही बर्बाद हो गया था। दोनों पार्टी के दो जन जो कि आसमान में खड़े हुए थे, नीचे की सीन को देख के उनका मुंह डब्बे जैसा खुला रह जाता है। उनकी आंखों में शॉक क्लियरली देखा जा सकता था। तुरंत ही वो सभी ठंडी सांस भरते हैं। ये उस लेवल की डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथ है जिसे हॉल ऑफ सोल के कई टियानजोन भी अचीव नहीं कर सकते। तभी जियान की बॉडी जो कि कटी पतंग की तरह पीछे जा रही होती है वो बैंग साउंड के साथ पत्थर में जाके गड़ जाती है। कई मोटे मोटे पत्थरों ने उसे कवर कर लिया था। तुरंत एक लवली सी फिगर आगे जाती है। एक इशारे पे बड़े बड़े पत्थर चकनाचूर हो गए थे, जिसके बाद वो फटाक से जियान को पकड़ती है और वो डिस्ट्रक्टिव रिपल को डॉज करती हुए आसमान में ऊपर उड़ गई थी। तभी शैंगजन फ्लैश होकर जिया के साइड में आ जाता है। उसकी आंखें जाती है जियान के ऊपर। अभी वो पूरी तरीके से खून से कवर्ड था। वहीं पर जो उसका चेस्ट एरिया था वो अंदर घुस गया था। शैंगजन पूछता है ये कैसा है। अभी जिया का चेहरा इतना डार्क और सोलम था, ये देखने में एकदम फ्राइटनिंग लग रहा था। वो जियान को इतनी खतरनाक तरीके से घायल होते हुए पहली बार देख रही है। एक पीक 5 स्टार डोजन का फुल फोर्स अटैक इतना पावरफुल होता है कि यहाँ पे कोई भी उसे रिसीव नहीं कर पाएगा। तो फिर जियान के बारे में क्या ही बात करनी। आसमान में सूश सूश साउंड सुनाई देती है। फंग जुनजे, लिटिल फी डॉक्टर और बाकी लोग तुरंत ही यहाँ पे आ गए थे। जियान की ऐसी हालत को देख के उनके एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। जियान की इतनी सीरियस हालत को देख के लिटिल फी डॉक्टर का चेहरा जस्ट चेंज हुआ ही था, तभी फायर स्टॉर्म में से एक स्पेशल रिपल क्रिएट होती है। तुरंत ही उसे दिखाई देते हैं दो और पावरफुल औरे जो कि ओल्ड घोस्ट जायशिंग से भी ज्यादा पावरफुल थे। इन दोनों वास्ट और माइटी औरों को सेंस करके फेंग जुनजे की टोली के चेहरे एकदम डार्क हो जाते हैं। क्या ये और हॉल ऑफ सोल से? ये फायर स्टॉर्म की एक और रिपल पास होती है, उन दोनों के औरे और भी क्लियर हो गए थे। तभी अचानक से फायर स्टॉर्म वहीं पे पॉज हो जाता है। इसके बाद फायर स्टॉर्म के अंदर से वास्ट और माइटी स्ट्रेंथ इरप्ट हुई थी। इस स्ट्रेंथ की वजह से वो तूफान भी रिवर्स में चला जाता है। कुछ ही सेकंड्स के बाद वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो गया था। फायर स्टॉर्म को डिसअपियर होते हुए देख ओल्ड म्यूगी रिलीफ फील करता है। अगर इस फायर स्टॉर्म को रोका नहीं जाता है तो फिर यहाँ पे सभी लोगों की कब्र बन जाएगी। इस फायर स्टॉर्म के गायब होने के बाद दो एल्डरली फिगर सभी की आंखों के सामने आए थे। इस मोमेंट में इनकी मजेस्टिक और भी पीक पे पहुंच जाते हैं। इतने थिक प्रेशर की वजह से सभी की धड़कनें रुक सी गई थी। इन दोनों में से एक बंदे की ऐसी कोल्ड आवाज सुनाई देती है। वो कहता है इतने साल हो गए लेकिन मेरे हॉल ऑफ सोल को इस तरीके से तबाह करने वाले जियान तुम पहले हो। जब आसमान में गूंज रही ऐसी कोल्ड आवाज फेंग जुनजे के कानों में गई थी, उनके एक्सप्रेशन भी हल्के से चेंज हो गए थे। इमीडिएटली उनकी आंखें फोकस होती है उस स्पॉट पे जहाँ पे वो फायर स्टॉर्म डिसअपियर हुआ है। अभी वहाँ पे 3 फिगर दिखाई दे रहे थे। इन तीनों में से 2 एकदम अनजान थे। इनमें से एक ने सफेद तो एक ने काली रोब पहन रखी होती है। इस क्लियर कलर की वजह से इन्हें आइडेंटिफाई करना आसान है। अभी उन दोनों के एक्सप्रेशन भी काफी शेडी थे। एक ब्रांच हॉल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई है। अगर इस मैटर को अच्छे से हैंडल नहीं किया गया तो यहाँ पे मौजूद हॉल ऑफ सोल का कोई मेंबर पनिशमेंट से बच नहीं पाएगा। इन दोनों को देखने के बाद सभी की आंखें पॉज होती हैं बीच वाले फिगर पे। तुरंत ही लोगों के एक्सप्रेशन थोड़े इंटरेस्टिंग हो गए थे। अभी उस फिगर की कंडीशन जियान से कुछ खास अच्छी नहीं है। वो जियान की तरह खून में नहाया हुआ था। जो उसकी फटी हुई रोब्स के आउटसाइड उसकी त्वचा दिखाई देती है, उसमें से फ्लैश और बोन्स को क्लियरली देखा जा सकता था। उसके कपड़ों की स्लीव्स पूरी तरीके से गायब हो गई थी। वहीं पे उसके हाथों से खून की बूंदें लगातार नीचे गिर रही थी। एक्चुअली में इसकी एक आर्म तो पूरी तरीके से गायब ही हो गई थी। जब ओल्ड घोस्ट जायशिंग की इतनी मिजरेबल कंडीशन सभी की आंखों के सामने आई थी तो फिर चाहे फेंग जुनजे हो या फिर हो ओल्ड म्यूगू, ये सभी स्टंड रह जाते हैं। इमीडिएटली इन सभी ने ठंडी सांस भरी थी। तुरंत इनकी आंखें जाती हैं जियान की तरफ जिसे जियान ने पकड़ा हुआ है। वो इमेजिन नहीं कर पा रहे थे एक 9 स्टार दोजोंग लेवल का लड़का एक पीक 5 स्टार दोजोंग की इतनी गंदी हालत कर सकता है। स्पेशली ओल्ड म्यूगू का चेहरा एकदम सफेद था। उसके माथे से लगातार पसीना टपकता है। अभी जिन आंखों से वो जियान को देख रहा था उनमें एक डर और खुशी दोनों देखी जा सकती है। अच्छी बात है कि इससे पहले इतनी फ्राइटनिंग अटैक को जियान ने उसके खिलाफ यूज नहीं किया। म्यूगू की स्ट्रेंथ ओल्ड घोस्ट जायशिंग से बहुत वीक है। अगर वो इतने खतरनाक अटैक का सामना करता है तो फिर उसका वहीं पे टाटा बाय बाय हो जाएगा। तभी ओल्ड घोस्ट जायशिंग खतरनाक तरीके से खांसता है। उसके मुंह से 1-2 लीटर खून बाहर आया था। इस फ्रेश ब्लड में से कई इंटरनल ऑर्गन के फ्रैगमेंट्स भी दिखाई देते हैं। क्लियरली इस बार ओल्ड घोस्ट जायशिंग की सिर्फ एक आर्म ही गायब नहीं हुई बल्कि उसकी अंदरूनी चोटें बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। उसका काम तमाम होना भी बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है। इस सीन को देख के सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। कोई भी नहीं चाहता था कि उनके साथ कभी ऐसा हो। अगर ये बुड्ढा ऐसी सीरियस इंजरीज के बाद भी सर्वाइव कर जाता है तब भी इसकी स्ट्रेंथ आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी। फ्यूचर में छिपी हुई चोटें से लगातार परेशान करती रहेंगी। ओल्ड घोस्ट जायशिंग के मुंह से लगातार खून के बबल्स बाहर आते हैं लेकिन उसकी आंखें विशेष तरीके से जियान को लगातार देख रही होती हैं। वो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इस लड़के की खाल आज मैं जरूर छीन लूंगा। अभी उसकी जियान को लेके हिट रेट नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई है। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी पीक 5 स्टार दोजोंग की स्ट्रेंथ के बाद भी एक 9 स्टार दोजोंग लेवल का लड़का उसकी ऐसी हालत करेगा। आखिर वो फ्रस्ट्रेट कैसे नहीं होता। उसके दोनों साइड में जो काले और सफेद कपड़े वाले ओल्ड मैन खड़े हुए थे वो समझ नहीं पा रहे थे कि ओल्ड घोस्ट जायशिंग का भी क्या किया जाए। भले इन दोनों के एक्सप्रेशन भी आइसी कोल्ड थे पर इनकी आंखों में से शौक बिल्कुल छिप नहीं रहा था। वो इस ओल्ड घोस्ट की स्ट्रेंथ के बारे में अच्छे से जानते थे। भले वो उन दोनों की स्ट्रेंथ से कंपेरेबल ना हो पर वो ज्यादा पीछे भी नहीं था। अनएक्सपेक्टेडली आज उसकी ऐसी हालत हो गई। वो ब्लैक रोब्ड ओल्ड मैन भी गुस्से में आ जाता है। वो कहते तू ओल्ड घोस्ट तो इसके लिए बस अपने आप को ही ब्लेम कर सकता है। क्या इन
इन सभी को डिस्कवर करने के बाद उससे स्पेशल जेड का यूज नहीं किया गया? अगर हम यहाँ पे पहले ही आ जाते तो फिर तेरी ऐसी कंडीशन कैसे होती? अभी हमारा ब्रांच हॉल डिस्ट्रॉय हो गया है। अगर हॉल चीफ इसकी एक्सप्लेनेशन मांगते हैं तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरे ऊपर ही आएगी। तभी वो व्हाइट रोब्ड ओल्ड मैन भी बोलने लगता है। वो कहता है छोड़ो, अब इससे और भी कुछ कहने से क्या मतलब है? क्या तुम्हें पता नहीं है कि इसका कैरेक्टर कैसा है? खैर, अगर हम जियान को यहाँ पे कैप्चर कर पाते हैं तो फिर हमारी मेरिट और भी बढ़ जाएगी। शुरुआत में ओल्ड घोस्ट को लग रहा होगा कि जीत उसके बिल्कुल हाथों में है, जिसकी वजह से इसने हमको बुलाना बिल्कुल सही नहीं समझा। ही अगर दूसरी पार्टी ने इसकी ऐसी हालत नहीं करी होती तो शायद ये अब भी हमें बिल्कुल समन नहीं करता। इन दोनों की ऐसी बात को सुन के ओल्ड घोस्ट जयसिंह और भी फ्यूरियस हो जाता है, लेकिन अभी गुस्सा दिखाने की उसके पास कोई वजह नहीं थी। जिस लेवल का पेन उसकी बॉडी ट्रांसमिट कर रही थी वो क्लियरली समझ पा रहा था कि इस वक्त उसकी चोटें बहुत ज्यादा सीरियस हैं। अगर वो यहाँ पे केयरफुल नहीं रहता है तो फिर अपनी जान को बचा पाना भी मुश्किल होगा। तब तक ओल्ड म्यूगू और बाकी के लोग भी उड़ के वहाँ पे चले जाते हैं। वो उन दोनों बुड्ढों को ग्रीट करते हुए बोलते हैं, ग्रीटिंग्स टू ब्लैक एंड व्हाइट टियानजुन्स। वो व्हाइट टियानजुन इन सभी की तरफ देख के बोलता है, ब्रांच हॉल के डिस्ट्रक्शन में तुम सभी का भी हाथ है, तो मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। इस बात को सुन के म्यूगू और बाकियों के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे, लेकिन अभी उनकी और भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। कड़वाहट भरे एक्सप्रेशन के साथ वो सभी से एडमिट करते हैं। वो ब्लैक टियानजुन बोलता है, अगर तुम सभी हैवी पनिशमेंट का सामना नहीं करना चाहते तो फिर जियान को कैप्चर करने के अलावा तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। ये सुन के ओल्ड म्यूगू और बाकी नोट करते हैं। क्लियरली अभी ओल्ड घोस्ट जयसिंह और जियान दोनों ही सीरियसली इंजर्ड हैं। अभी वो दोबारा टेरिफाइंग अटैक को यूज नहीं कर पाएगा। व्हाइट टियानजुन ओल्ड घोस्ट जयसिंह के कंधे थपथपाता है। एक जेंटल फोर्स उसकी बॉडी में एंटर करती है। अभी वैली में भी हॉल ऑफ सोल के कई ऐसे मेंबर्स हैं जो इतने डिस्ट्रक्शन में भी अपनी जान बचा पाए हैं। अभी वो सभी इस बुड्ढे का ध्यान रखने के लिए यूज होंगे। वो ब्लैक टियानजुन डीप आवाज में कहता है, चलो हमें डिले नहीं करना चाहिए, हम साथ में अटैक करते हैं। अभी उसकी पार्टी एब्सोल्यूट एडवांटेज को पोजेस करती है, तो फिर और भी डिले करना बिल्कुल सही नहीं है। इस समय सबसे जरूरी है जियान को पकड़ना, क्योंकि अगर हॉल चीफ एक बार फ्यूरियस हो गया तो फिर इन सभी को सफर करना होगा। फेंग जुनजे इन दोनों बुड्ढों को देखते हैं। अभी उनके एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा डार्क थे। वो कहते हैं ये तो एक्चुअली व्हाइट और ब्लैक टियानजुन है। अनएक्सपेक्टेड बात है कि दोनों ओल्ड डीमंस भी यहाँ पे आए हैं। साइड में खड़ी टाई जियानजुनजे की इंडिफरेंट आवाज आती है। वो कहते हैं आज यहाँ से निकलना आसान नहीं लगता। इन दोनों टियानजुन की स्ट्रेंथ उस ओल्ड घोस्ट जयसिंह से हल्की ज्यादा है, और तो और अगर उसमें बाकी के दोस्तों को ऐड कर दिया जाए तो फिर हमारी स्ट्रेंथ से उनका बिल्कुल कंपैरिजन नहीं है। भले ही अभी की सिचुएशन इतनी डेंजरस हो गई हो, लेकिन टाई जियानजुनजे के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज नहीं हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी चीज की परवाह ही नहीं है। लिटिल फेट डॉक्टर की आंखें जाती हैं जिया की तरफ। वो कहती है, लगता है यहाँ पे हमें ऑल आउट फाइट करनी ही होगी। जिया, तुम जियान को लेकर जल्दी से जाओ। क्लियरली अभी ऐसी सिचुएशन बन चुकी है कि सभी का सेफली विड्रॉ करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। किसी को यहाँ पे रुक के इन्हें डिले करना होगा। शाओशियन के मुंह से आवाज बाहर आई थी, तभी वो फील करती कि उसके हाथ को किसी ने पकड़ लिया है। जिसने उसके हाथ को पकड़ा था वो एक्चुअली में जियान था, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। जियान की ऐसी अपीयरेंस को देख के उसके दिल में अजीब सा दर्द होता है। ये पहली बार है जब उसने जियान की इतनी मिजरेबल कंडीशन देखी है, भले ही उसका अपोनेंट 5 स्टार दोजों का पीक का एक्सपर्ट हो। वो कहता है, तुम ऐसे मत कहो जैसे कि आखिरी शब्द हो, यहाँ से सेफली बाहर जाना इम्पॉसिबल नहीं है। तभी साइड में खड़ी जिया अपने दांतों को क्लेंच करती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक डिसीजन ले लिया है। वो डीप आवाज में कहती है, कुछ समय बाद आप सभी मुझे फॉलो करना, हम बिल्कुल भी डिले नहीं कर सकते, वरना मेरे पास भी कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ये कहने के बाद जिया किसी को बोलने का बिल्कुल मौका नहीं देती। जैसे वो अपनी जीभ को काटती है, ब्राइट रेड गोल्डन ब्लड बाहर आता है। फाइनली उसकी उंगली पे आके टपक गया था। जिस समय खून की बूंद बाहर आई थी, जिया का चेहरा एकदम सफेद हो जाता है। अब उसको अपनी बॉडी को कंट्रोल करने में भी परेशानी हो रही थी। वो फोर्सफुली अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करती है। उसकी हैंड सीज चेंज हुई थी। तुरंत ही उसकी वो उंगली जहाँ पे वो ब्लड का ड्रॉप था, वो आसमान को बीच में से चीर देती है। एक स्पेशल क्रैक लाइन अपीयर हुई थी। क्रैक लाइन के अपीयर होने के बाद जिया दोबारा हैंड सीज को चेंज करने लगी थी। किसी बंद दरवाजे की तरह वो क्रैक लाइन फैलने लगती है। जैसे जैसे दरवाजा खुल रहा था, जिया के चेहरे पे और भी पसीना आ रहा होता है। लगता है यहाँ की एक्टिविटी की वजह से ब्लैक और व्हाइट टियानजुन का ध्यान यहाँ पे आकर्षित हो गया था। इस स्पेशल क्रैक को देख के उनके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो कहते हैं, तुम यहाँ से भागना चाहते हो? हाथ की वेव करते ही शूट हो जाते हैं तो ब्लैक पिलर्स, जो कि हवा को चीरते हुए जियान की टोली की तरफ आगे बढ़ते हैं। इन डेंस ब्लैक पिलर्स को देख के फेंग जुनजे और बाकियों के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। वो कुछ कहने वाले ही होते हैं, तभी जिया की दोबारा से डीप आवाज आती है। वो कहती है, अभी फाइट करने का समय नहीं है, जो यहाँ पे फाइट करेगा वो यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा। ये सुन के सब वहीं पे पॉज हो
जाते हैं। अभी उनके एक्सप्रेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड थे। एक इंस्टेंट के बाद लिटिल फेट डॉक्टर अपनी दांती मीचती है। वो आगे बढ़ के इस अटैक का सामना करने वाली होती है, तभी एक हाथ उसे पीछे करता है। टाइजियान जुंजे ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया था। वो इंडिफरेंट आवाज में कहते हैं, तुम सभी यहाँ से जाओ। टाइजियान जुंजे हल्के से हंस के बोलते हैं, याओ चेन, तुम्हारा मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है। चलो आज मैं इसे दोबारा रिपे करता हूँ। इससे पहले फेंग जुंजे कुछ कह पाते, टाइजियान जुंजे की बॉडी आगे शूट हो गई थी। उनकी बॉडी की दुई की ओवरफ्लो करने लगती है और वो दोनों अटैक को फोर्सफुली रिसीव करते हैं। लेकिन उस फ्राइटनिंग फोर्स की वजह से उनके मुंह से खून की पिचकारी बाहर निकली थी। क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ सिर्फ 2 स्टार 2 जोन लेवल की थी, तो फिर वो ब्लैक और व्हाइट टियानजुन का सामना कैसे ही कर पाते। टाइजियान जुंजे अपने मुंह से खून को पहुंचते हैं। वो आसमान की तरफ देख के तेजी से हंसने लगे थे। वो कहते हैं, हाँ, मैंने अपना बदला ले लिया है, अब बस मुझे मौत का इंतजार था। अंत में हॉल ऑफ सोल के ब्लैक और व्हाइट टियानजुन का सामना करना मेरी एंडिंग एकदम वर्थवाइल है। तुरंत ही सभी लोग ये फील करके एकदम स्टंड हो गए थे कि टाइजियान जुंजे की बॉडी की दुखी एकदम वाइल्ड और वायलेंट हो गई है। इस सीन को देख के ब्लैक और व्हाइट टियानजुन की फेस एक्सप्रेशन भी ड्रास्टिकली चेंज होते हैं। वो चिल्लाती हुए बोलते हैं, बी केयरफुल, ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने जा रहा है। वो समझ नहीं पा रहे थे कि बुड्ढा मौत को बुलावा क्यों दे रहा है। जब टाइजियान जुंजे हॉल ऑफ सोल को ब्लॉक कर रहे होते हैं, वो स्पेशल डोर फाइनली ओपन हो जाता है। इमीडिएटली एक रिच सिल्वर लाइट अंदर से बाहर आई थी, जिसने जियान के ग्रुप को रैप कर लिया था। ये लाइट जैसे एक बार फ्लैश होती है, तभी वो स्पेशल डोर फ्लक्चुएट होने लगता है। जिया के चेहरे से खून चला जाता है। आज उसने भी स्पेशल डोर को ओपन करने में अपनी जान की बाजी लगा दी है। और तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि वो अपने ग्रुप को अपने साथ ले जा रही है। इसकी वजह से उसकी बॉडी पर स्ट्रेन कुछ ज्यादा ही हो गया है। जैसे स्पेशल डोर की झंझनाने की इंटेंसिटी बढ़ती है, जिया की बॉडी भी कांपने लगी थी। लेकिन तभी अचानक से वो स्पेशल डोर स्टेबलाइज हो जाता है। अंदर से एक बार फिर से लाइट बाहर आई थी, बट इस बार ये सिल्वरी लाइट और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। वो स्पेशल फ्लक्चुएशन एक्सट्रीमली स्टेबल थी। ऐसे चेंज को देख के जिया भी स्टार्टर्ड हो गई थी। तुरंत ही ऐसा लगता है जैसे उसे कुछ समझ में आ गया है। उसकी आंखों में ग्रेटिट्यूड वाला एक्सप्रेशन फ्लैश हुआ था। उसकी हैंड सीज चेंज होती है, अंदर से आने वाली लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। अगले पल में स्पेशल डोर में से सक्शन फोर्स क्रिएट हुआ था। जियान का ग्रुप फोर्सफुली उसके अंदर खींच लिया जाता है। सभी के एंटर करने के बाद वो स्पेशल डोर हल्का सा झंझनाने के बाद गायब हो गया था। जैसे ही जियान का ग्रुप स्पेशल डोर में एंटर करता है, हमारे कानों में किसी की साई करने की आवाज आती है। टाइजियान जुंजे जो कि सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने वाले थे, उनके पीछे भी एक स्पेशल लाइन क्रिएट होती है, जिसके बाद उन्हें खींच लिया गया था। जब अचानक से सिचुएशन में ऐसा बदलाव होता है, उन ब्लैक और व्हाइट टियानजुन के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। काफी देर बाद उनका ध्यान जाता है उस लोकेशन की तरफ जहाँ से जियान का ग्रुप गायब हुआ है। अभी वो जगह पूरी तरीके से खाली थी। इस समय दोनों टियानजुन के चेहरे एकदम ग्रीन हो जाते हैं। सीन चेंज होता है और हमें दिखाई देती है एक बहुत ही रूखी सूखी सी जगह। यहाँ पे हरियाली तो बहुत कम दिखाई देती है। जहाँ जहाँ तक नजरें जाती हैं, पीली मिट्टी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। ओकेजनली आसमान में हमें ईगल क्राई सुनाई देती है। इस पूरी जगह को डेसोलेशन ने कवर करके रखा था। तभी अचानक से यहाँ का स्पेस ट्रेम्बल होता है। इमीडिएटली यहाँ की खाली जगह में एक ब्लैक होल क्रिएट हो गया था। हम उसमें से कई ह्यूमन फिगर्स को बाहर आते हुए देखते हैं। अब इन सभी की कंडीशन काफी मिजरेबल थी। लैंड होने के बाद लिटिल फेट डॉक्टर की नजरें जाती है जिया के ऊपर। अभी उसका चेहरा एकदम सफेद हो चुका था। वो पूछती, जिया क्या तुम ठीक हो? जिया अपने सिर को हिलाती है। उसकी बॉडी में से पर्पल लाइट फ्लैश हुई थी। उसकी बॉडी धीरे धीरे करके श्रिंक होने लगती है। पलक झपकते ही हमारी वो छोटी सी लड़की दोबारा आ जाती है। 2-3 बार गहरी गहरी सांस लेने के बाद अपना पसीना पहुंच के बोलती है, मैं तो ठीक हूँ, थोड़ा रेस्ट करने के बाद मेरी कंडीशन सही हो जाएगी, लेकिन तुम्हें पहले जियान की कंडीशन को देखना चाहिए। लैंड करने के बाद फेंग जुंजे का सबसे पहले ध्यान जाता है जियान के ऊपर। वो तुरंत ही उसकी पल्स लेने लगते हैं। अभी उनके फेस एक्सप्रेशन बहुत अगली थे। उनके ऐसे चेहरे को देख के सभी के दिल बैठ जाते हैं। जब सभी एकदम साइलेंट मोड में थे, जियान की हाथ की वो डार्क ब्लैक रिंग शोक होती है। यालो की ल्यूमिनरी बॉडी बाहर आई थी। वो भी तुरंत ही जियान की कलाई को पकड़ते हैं। अचानक से मास्टर यालो की बॉडी से किलिंग इंटेंट रिलीज होता है। वो कहती है, ओल्ड गो जायशिंग, सच में तुमने क्या ही विशेष टैक्टिक का यूज किया है। याओ चैन को दोबारा देख के फेंग जुंजे की धड़कनें भी बढ़ गई थी। लेकिन अभी पुरानी बातें करने का समय नहीं है। सबसे जरूरी है यहाँ पे जियान को बचाना। लिटिल फेट डॉक्टर, जिसका चेहरा भी पील हो गया था, वो पूछती है, मिस्टर यालो, जियान कैसा है? यालो की आवाज काफी डीप थी। वो कहते हैं उसकी बॉडी की सारी बेन्स शैटर हो गई हैं। वहीं पे इसकी 70% हड्डियों का भी चूरमा बन चुका है। ओल्ड गो जायशिंग का वो स्ट्रेंथ पूरी स्ट्रेंथ के साथ था। मास्टर यालो, जिनके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहा करती थी, इस समय उनके चेहरे पे एक फेरोशियस एक्सप्रेशन दिखाई देता है। वो कहते हैं, हॉल ऑफ सोल, आज से तुम्हारे और मेरे बीच में बस एक ही जिंदा रह सकता है। याओ चैन की सैवेज आवाज को सुन के फेंग जुंजे भी सहाय करते हैं। उनके लिए भी ये पहली बार है जब याओ चैन, जो कि हमेशा काम रहा करते हैं, उनके चेहरे पे ऐसा सैवेज एक्सप्रेशन आया है। इवन जब हान फेंग ने उन्हें धोखा दिया था, तब भी उनके चेहरे पे ऐसा एक्सप्रेशन नहीं आया था। लगता है उनके दिल में जियान की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। याओ चैन के इन शब्दों को सुन के लिटिल फेट डॉक्टर का चेहरा, जो कि पेल हो चुका था, अब एकदम व्हाइट शीट की तरह हो जाता है। उसकी बॉडी एकदम कांपने लगी थी। ये देख के साइड में खड़ी जिया उसे सपोर्ट करती है। टियान हाउस
जुनजे और शांगजान एक दूसरे को देखते हैं। पीक 5 स्टार दोजुन के लेवल का फुल अटैक रिसीव करना, यहाँ पे जियान की तो बात छोड़ो, इवन उन दोनों की हालत गंदी हो जाएगी। अभी जियान की सांसें चल रही, ये भी बड़ी बात है। सभी की डार्क एक्सप्रेशन को देखने के बाद फेंग जुनजे दोबारा बोलते हैं। वो कहते हैं तुम्हारे पास कोई ना कोई मेथड तो जरूर होगा, राइट? कहा जाता है कि जब तक सांसें चल रही हो तुम पेशेंट को बिल्कुल मरने नहीं दोगे। लेकिन ये कहने के बाद उनके चेहरे पे भी कड़वाहट भरा एक्सप्रेशन आता है। वो भूल गए थे कि याओ चेन की अभी कैसी कंडीशन है। अभी सिर्फ उनके पास उनकी बॉडी ही नहीं है, बल्कि हॉल ऑफ सोल ने उनकी काफी वीक कंडीशन कर दी है। आखिर वो अभी पहले ऐसी स्ट्रेंथ को कैसे ही पोजेस कर सकते थे? मास्टर यालाओ का एक्सप्रेशन ग्लूमी था। वो उसके साइड में बैठ के जियान के चेहरे को देखते हैं। दोबारा से उनके दिल में किलिंग इंटेंट भर जाता है। उनकी लाइफ में ये पहली बार है जब वो किसी के लिए इतना किलिंग इंटेंट फील कर रहे हैं। वो अच्छे से जानते थे कि अगर उन्हें रेस्क्यू करने की बात नहीं होती तो जियान की श्रूडनेस को देखते हुए वो अपनी ऐसी हालत बिल्कुल नहीं होने देता। फेंग जुनजे यालाओ के कंधे को थपथपा के बोलते हैं, तुम पहले थोड़ा सा काम डाउन हो जाओ। क्या तुम भूल गए कि जियान की ऐसी हालत तुम्हें रेस्क्यू करने में हुई है? अगर तुम अभी वहाँ पे वापस जाते हो तो फिर तुम तो अपने आप को वहाँ पे प्लेट पे रख के डिलीवर कर रहे हो। क्योंकि फेंग जुनजे और याओ चेन के बीच में इतनी पुरानी मित्रता है तो अच्छे से जानते थे कि यालाओ का कैरेक्टर कैसा है। फेंग जुनजे कहते हैं कि रिवेंज तो बाद में भी ली जा सकती है, अभी जियान को रेस्क्यू करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये सुन के मास्टर यालाओ अपने दिमाग को काम डाउन करते हैं। फेंग जुनजे यहाँ पे बिल्कुल सही है, अभी और परेशानी खड़ी करना सही नहीं है। फेंग जुनजे कहते हैं तुम्हें भी केयरफुली सोचना होगा कि जियान को लेके क्या किया जा सकता है। तुम्हारे एक्सपीरियंस के हिसाब से तुम्हारे पास कुछ ना कुछ तो होगा ही। यालाओ डीप थिंकिंग में चले जाते हैं। अभी उनके चेहरे से वो फेरोशियस एक्सप्रेशन भी चला गया था। वो दोबारा जियान की कलाई को पकड़ते हैं। उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जियान की बॉडी को अच्छे से समझने लगी थी। थोड़ा और ध्यान को फोकस करने के बाद उनका वो फैमिलियर याओ जुनजे वाला ऑरा वापस आ जाता है। एक समय पे उनके नाम से पूरा कॉन्टिनेंट कांपता था। आखिरकार याओ जुनजे इस नाम को कौन नहीं जानता था। कई बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स उनसे मिलना चाहते थे लेकिन उन्हें भी ऐसा चांस नहीं मिलता था। हालांकि अभी यालाओ काफी लो पॉइंट पे आ गए पर उनकी एबिलिटीज को देखते हुए पीक कंडीशन में लौटना बहुत मुश्किल नहीं है। खैर अभी ये सब सोचने का समय नहीं था। अगर इस समय जियान के साथ कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो लगता है मास्टर यालाओ की बची हुई जिंदगी पूरी वेंजेंस के ऊपर जाएगी, यानी कि बदला। जब सभी देखते हैं कि मास्टर यालाओ किस तरीके से डीप थिंकिंग में चले गए तो कोई भी शोर मचा के उन्हें परेशान नहीं करता। शांगजान और टियान हो जुनजे सेपरेट होकर दोनों तरफ गार्ड करने लगते हैं जिससे याओ चैन को कोई भी डिस्टर्ब न कर सके। इस जगह पे एक शांत वातावरण क्रिएट हो जाता है। काफी समय के बाद याओ चैन जिन्होंने अपनी आंखें बंद करके रखी थी उन्हें खोल के बोलते हैं अभी जियान की सिचुएशन उम्मीद से बेटर है। ये सुन के लिटिल फी डॉक्टर और बाकी के लोगों की सांस दोबारा चलने लगती है। अभी वो और भी झटकों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे। फेंग जुनजे कहते हैं इसे बचाने का कोई रास्ता है? याओ अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए बोलते हैं इस लिटिल फेलो की बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओरिजिनली जिस तरह का उस ओल्ड घोस्ट जैशिंग का अटैक था जियान की जान वहीं पे चली जानी थी बट वो फोर्सफुली यहाँ तक एंड्योर करता आ रहा है और तो और उसके दिल को एक हेवली फ्लेम प्रोटेक्ट कर रही है। इस वजह से वो अटैक घातक साबित नहीं होता और तो अभी इसकी इंटरनल इंजरीज को हेवली फ्लेम रिपेयर कर रही है। ये सुन के लिटिल फी डॉक्टर कहती है आपका मतलब है 3000 बर्निंग फ्लेम? ये सुन के मास्टर यालाओ नॉड करते हैं। वो कहते हैं हाँ 3000 बर्निंग फ्लेम को अनडाइंग फ्लेम बोला जाता है। ये लिटिल फेलो जिसने इस फ्लेम को रिफाइन किया है इसे भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स मिल गए। जब तक 3000 बर्निंग फ्लेम को पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जाता तब तक इसकी बॉडी में चाहे कैसी भी इंजरी हो जाए वो अपने आप ही हील हो जाएगी। लेकिन अब ये पूरी तरीके से अनकॉन्शियस है। 3000 बर्निंग फ्लेम की रिकवरी एबिलिटी अपने आप ही एक्टिवेट हो गई है। इस तरीके की फ्लेम को स्टार्स की स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। इस वजह से हमें ऐसी जगह को ढूंढना होगा जहाँ पे तारों की रोशनी सबसे ज्यादा आए। ऐसा करने से रिकवरी प्रोसेस बढ़ाई जा सकती है। ये सुन के फेंग जुनजे तुरंत ही स्टार्टल्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं स्टार्स की स्ट्रेंथ। वो कहते हैं तो हमें फटाक से फॉलन स्टार पवेलियन चलना चाहिए। क्या तुम ये भूल गए कि फॉलन स्टार पवेलियन जहाँ पे बनी है वो ओरिजिनली एक मीटेरॉइड है। भले ही चाहे कितनी भी सालें हो गई हो बट वहाँ पे सबसे ज्यादा स्टार्स की स्ट्रेंथ इकट्ठी होती है और तो सबसे अच्छी बात यह है कि वो स्टार्स की स्ट्रेंथ वहाँ से बिखरती नहीं है। मुझे लगता है कि जियान के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल जगह वही है। ये सुन के याओ चैन के चेहरे पे एक जॉय फ्लैश हुआ था। वो एंशियस होने की वजह से उस जगह को तो भूल ही गए थे। मास्टर यालाओ कहते हैं उस मीटेरॉइड की हेल्प की वजह से लगता है जियान की जान को कोई खतरा नहीं है। तभी लगता है फेंग जुनजे को कुछ समझ में आया था। थोड़ा हेजिटेट करने के बाद वो कहते हैं मैं ये कह के किसी को परेशान नहीं करना चाहता लेकिन भले ही यहाँ पे जियान की जान बच जाए बट ऐसे सीरियस इंजरीज की वजह से उसकी ट्रेनिंग पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर फ्यूचर में मालूम पड़ता है कि उसकी स्ट्रेंथ आगे नहीं बढ़ पा रही है तो उसके कैरेक्टर को देखते हुए उसे काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। शाओ शियान का हार्ट जो कि जस्ट रिलैक्स हुआ ही था उसमें दोबारा से टेंशन आ जाती है। वो जियान को काफी अच्छे से समझती थी। अगर उसे मालूम पड़ता है कि फ्यूचर में उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं बढ़ने वाली तो सच में वो जिंदगी मौत से बदतर हो जाएगी। इन सभी की चिंता भरी बातों को सुन के याओ चैन हंसने लगते हैं। वो कहते हैं आप सभी को यहाँ पे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस समय जियान की बॉडी ऑलरेडी इतनी टूट चुकी है कि इसे और भी थोड़ा नहीं जा सकता लेकिन ये उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है जिससे वो एक तरीके से दोबारा जन्म ले सकता है।
क्यों न तुम इसकी बॉडी के अंदर का इंटीरियर चेक करो, देखो अगर तुम लोग कुछ सेंस कर पाते हो। फेंग जुनजे स्टार्टर्ड हो गए थे। वो दोबारा जियान की कलाई को पकड़ के उसे सेंस करने लगते हैं। एक मोमेंट के बाद उन्हें एक एक्सट्रीमली फेमिलियर फीलिंग आई थी। अगले पल में उनकी आंखें एकदम वाइड हो जाती हैं। वो कहते हैं ये तो यिनयांग मिस्टीरियस ड्रैगन पिल है। यालो स्माइल करके नोट करते हैं। वो कहते हैं अच्छी बात है कि पहले हान फेंग के द्वारा रिफाइन करी हुई पिल हमारे हाथ लग गई, वरना आज का मामला बहुत ज्यादा ट्रबलसम हो जाता। अभी फेंग जुनजे के चेहरे पे भी एक्साइटमेंट आ गया था। वो कहते हैं बिल्कुल सही, इस समय ही वो मिस्टीरियस यिनयांग ड्रैगन पिल उसके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है। अभी की जियान के शरीर की इंजरीज मुझसे भी ज्यादा सीरियस है, इस वजह से वो मिस्टीरियस यिनयांग ड्रैगन पिल भी सबसे ज्यादा इफेक्ट को दिखाएगी। वो हंस के कहते हैं सच में बहुत अच्छी बात है, अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो ये लिटिल फेलो सीधा 2 जून क्लास में ब्रेक थ्रू कर सकता है। या वो स्माइल करके नोट करते हैं। वो कहते हैं वो तो इसके लक पे डिपेंड करेगा। उनका दिल अब थोड़ा रिलैक्स हो गया था। जिस तरीके से मिस्टीरियस यिनयांग ड्रैगन पिल और 3000 बर्निंग फ्लेम जियान की हेल्प कर रही है, अगर वो मरना चाहे भी तब भी वो ऐसा नहीं कर सकता। जब इन दोनों की कन्वर्सेशन लिटिल फेई डॉक्टर और जिया के कानों में जाती है, लगता है उनके सर पे से भी एक बड़ा सा वजन हट गया है। जैसे ही जियान की प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई थी, यहाँ का टेंशन से भरा एटमोस्फियर भी रिलैक्स हो जाता है। फेंग जुनजे खड़े होकर बोलते हैं अब हमें फॉलन स्टार पवेलियन जल्दी वापस चलना चाहिए। मीटरॉइड की हेल्प से जियान की इंजरीज और भी जल्दी हील होंगी। ये कहने के बाद उनकी नजरें चारों तरफ गई थी। वो कहते हैं ये जगह है नॉर्दर्न डेसोलेट प्लेन्स, जो कि डेथ सोल माउंटेन रेंज से 10,000 मीटर की दूरी पे है। अभी फॉलन स्टार पवेलियन यहाँ से काफी दूरी पे है, हम बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकते। ये ओशन भी नोट करते हैं। वो कहते हैं बिल्कुल सही, क्योंकि हॉल ऑफ सोल की ब्रांच और डिस्ट्रॉय हो गई है। हॉल ऑफ सोल बिल्कुल चैन से नहीं बैठेगा। फॉलन स्टार पवेलियन ऐसी जगह पे बना है जो कि हाइड करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है जियान का रिकवर होना। हॉल ऑफ सोल से हिसाब किताब चुकाना तो बाद की बात है। खैर नेचुरली इस बात से किसी को ऑब्जेक्शन नहीं था। वो शांगजान जियान को अपनी पीठ पे ले लेता है, क्योंकि शांगजान का साइज इतना ज्यादा बड़ा है तो ऐसा काम करने के लिए उसकी बॉडी बिल्कुल सही है। फिर भी लिटिल फेई डॉक्टर को जियान की चिंता थी, इस वजह से वो शांगजान के पीछे पीछे चलती रहती है। शाओशियान को डर था कि कहीं दोची की वजह से जियान, जो कि ऑलरेडी सीरियसली इंजर्ड है, उसकी हालत और ज्यादा खराब न हो जाए। अब क्योंकि डेस्टिनेशन टारगेट डिसाइड हो गया है तो जियान की टोली हवा में राइज करती है और ये लोग चले गए थे उस दिशा में जहाँ पे फॉलन स्टार पवेलियन लोकेटेड है। अब क्योंकि ट्रेवलिंग करने में काफी टाइम लगने वाला है तो चलो हमने ट्रेवल करने देते हैं, क्योंकि एपिसोड आ गया अपनी एंडिंग पे। आई होप आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे तो पर्सनली काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा है। फाइनली यहाँ से शुरुआत होती है जियान की एक और नई जर्नी की। पुराना पिल आर्क और रेस्क्यू मिशन वाला आर्क भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि जियान किस तरीके से रिकवर होता है, जिसके बाद वो एडवांस करने वाला है 2 जून क्लास में। अब आगे की स्टोरी कहाँ पे जाने वाली है आई गेस कई लोगों को पता होगा। जिन्हें पता है वो कमेंट्स में लिख के बताओ, जिससे हमारी हेल गार्डन फैमिली के बाकी के मेंबर्स को भी मालूम पड़े। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस कर सकते हैं। हम वीडियो का लाइक टारगेट रख रहे हैं 8000 लाइक्स का। इफ इट गेट्स कंप्लीटेड तो शाम को आपको नेक्स्ट एपिसोड आज ही मिल जाएगा। चैनल की मेंबरशिप ओपन है, आप चैनल के होम पेज पे जाके ज्वाइन बटन को दबा के उसे चेकआउट कर सकते हो। चलो इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। लेफ्ट में शो हो रहा है आपको पिछला वाला पार्ट, अगर मिस कर दिया तो उसे क्लिक करके देख लेना। राइट में आपको नेक्स्ट एपिसोड दिखाई दे जाएगा, ऑफ कोर्स जैसे ही वो अवेलेबल होता है। चलो हम मिलते हैं वीडियो को उस पार्ट, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।